हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ्स स्टडी में। मैं बलेंद्र कुमार भारती। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का शेष पर आधारित। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है, एक स्कूल कैंटीन में 3200 किलोग्राम दाल खरीदती है जो 1200 बच्चों को 20 दिन शेष के पोषण के लिए पर्याप्त होगी। 20 दिन पोषण के लिए पर्याप्त होगी। 6 दिन बाद 180 बच्चे एक महीने की लंबी यात्रा पर चले गए। शेष बच्चों को कितने अधिक दिन के पोषण के लिए पर्याप्त होगी? यहाँ पर क्या दिया गया है? 3200 किलोग्राम दाल खरीदती है जो कि 1200 बच्चों 20 दिन की पोषण पर्याप्त होते हो। कितने दिन के? 20 दिन के पोषण। और 6 दिन बाद 180 बच्चे टूर पर चले जाते हैं, लंबी यात्रा पर चले जाते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? 180 बच्चे एक महीने की लंबी यात्रा पर चले गए, तब कितना किग्रा की आवश्यकता पड़ेगी? तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हम मान लेंगे जब किलोग्राम नहीं दिया, 180 बच्चे टूर पर चले जाते हैं तो किलोग्राम कितना खर्च होगा तो हमें नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वो किलोग्राम हमें निकालना पड़ेगा। माना 180 माना 180 बच्चों के यात्रा पर चले। बची दाल कितना है? x किलोग्राम। अब x किलोग्राम मान लिए। प्रश्न में दिया गया है 1200 बच्चों के 20 दिन पोषण के लिए पर्याप्त होगी। 6 दिन बाद 180 बच्चे एक महीने की लंबी यात्रा पर चले गए। सबसे पहले क्या करेंगे? दाल यहाँ पर कितना खर्च होगा 180 बच्चे के चले जाने पर, ये निकालेंगे। ये निकालने के बाद उसके बाद फिर क्या करेंगे? आगे जो बचे हुए विद्यार्थी को दाल खर्च होगी वो निकालेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? M1 D1 W1। M1 कितना हो जाएगा? 1200। कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। D1 20 हो जाएगा। और टोटल कितना दाल है? 3200 किलोग्राम। टोटल कितना दाल है? 3200 किलोग्राम। अब M2 D2 W2। इसको क्या करेंगे? इसी फार्मूला पर बैठा देंगे। क्या करेंगे? इस फार्मूला पर बैठा देंगे तो हमारा M2 कितना हो जाएगा? M2 कितना हो जाएगा? 180। D2
D2 में क्या हो जाएगा, D2 20 दिन पोषण के लिए 6 दिन बाद, 6 दिन बाद कह रहा है, 6 दिन बाद कह रहा है तो 20 - 6 बराबर 14। और W2 क्या कर नहीं दिया तो हमें निकालना है, तो क्या x मान लेंगे, x मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसको अब करना क्या है, M1 गुने D1 बटे W1 M2 गुने D2 बाय W2, इसी पर बैठा देंगे। अब जो हमारा M1 कितना है 1200 और D1 20 और W1 कितना है 3200, बराबर में हो जाएगा M2 कितना 180 और D2 कितना 14 और W2 नहीं दिया हो तो क्या करेंगे x, अब क्या करेंगे x लिखेंगे, चूंकि हमें दिया हुआ नहीं है तो क्या करें, सबसे पहले W2 x कितना किंगरा दाल खपत होगा उसको निकालेंगे। इस 0 से इस 0 कैंसिल हो गया, दो और 3 और 5, 5 चक 20, 5 चक 20, 8 चक 32, 5 चक 20 तो 8 चक 32, 3 चक 12 तो 2 चक 8, फाइनली हमारा आ गया कितना 15/2 इजकल टू 180 गुने 14/x। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो x कितना आ जाएगा 15x इजकल टू 180 गुना 14/2, सॉरी 2 ऊपर में चला जाएगा ना, 14 गुना 2। जब x के मान निकालेंगे तो क्या है 15 में चला जाएगा, 15 में चला जाएगा। तो ये यहाँ नहीं लिख करके हमको डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं। फाइनली आंसर काटने पर हमारा कितना आता है 15, ये कटेगा 15 का 15 और 15 दूना 24 और 9 24 और 9 33 kg। कितना दाल की आवश्यकता हो रहा है 33 kg, 33 kg। अब इस तो हमारा kg निकल गया, क्या 180 बच्चों की यात्रा पर जाने 180 बच्चों को यात्रा पर जाने पर बची दाल कितना x माने थे तो हमारा कितना 336 किलोग्राम निकल गया, 336 किलोग्राम, 336 किलोग्राम। अब चलते हैं अगला स्टेप में। 336 किलोग्राम हो गया। अब प्रश्न फिर से कहता है जो 1200 बच्चों को 20 दिन के पोषण के पर्याप्त 6 दिन बाद 180 बच्चे 1 महीने लंबी यात्रा पर, शेष बच्चों को कितने अधिक दिन के लिए पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगी। कह रहा है शेष बच्चों तो यहाँ पर M2 कितना हो जाएगा M2
D2 और W2 तो M2 निकालेंगे। M2 निकालने पर कितना आएगा 1200। अब D2 नहीं दिया है तो क्या करेंगे x लिखेंगे, नहीं निकालना है। और W2 निकाले कितना आया है 33 और 6। तो यहाँ पर शेष बच्चों को और कितने अधिक दिन के पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3200। अब हमें क्या करना है 1200 गुना 20 बटा 3200। अब क्या करना है हमें शेष बच्चे के पोषण के पर्याप्त दाल कितने होंगे निकालेंगे। तो 1200 गुना 20 3200। अब M2 कितना हो गया 1020 गुना D2 कितना है x बटा 336। इसको हमारा फाइनली कितना आता है 15/2 x/336। अब वो डायरेक्टली हम लिख देते हैं 15 गुना 336 और 1020 गुना। अब इसको फाइनली काटने पर हमारा कितना आता है 2.5 दिन। 2.5 दिन आ जाएगा 2.5 दिन आ जाएगा। तो अभिष्ट दिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है शेष बच्चों को और कितने अधिक दिन के लिए पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगी। तो बीस में से 20 दिन माइनस 6 दिन कितना दिन बचा 14 दिन। 14 दिन और ये 2.5 दिन प्लस 2.5 अभिष्ट दिन कितना हो गया 16.5 दिन। कितना हो गया हमारा आंसर 16.5 दिन। और अगला सवाल है किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का 6190.80 किलोग्राम गेहूं का भंडार है। 5 दिनों बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। क्या कहा 14 दिन बाद 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते 5 दिन बाद 5 दिनों बाद 5 दिन बाद तो 22 माइनस 5 कितना आएगा 17 आ गया। 17 तो 105 विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त। अब 105 विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कितना है 6190 किलो 90.80 किलोग्राम। तो यहाँ पर M1 D1 इजकल टू M2 D2। अब M1 का मान कितना हो जाएगा 105
D2 D1 कितना हो जाएगा 17 और M2 जो दिया हुआ है 14 और 5 दिन बाद 14 और आ जाते हैं तो 105 और 14 कितना हो जाएगा 19 119 हो जाएगा 119 और D2 नहीं दिया है तो क्या D2 हमें निकालना है D2 हमें निकालना है। एक 105 गुना 17 और जब ये नीचे चले आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा D2 तो फाइनली हमारा आंसर काट। अब हमें D2 का मान निकालना है। क्या करना है D2 का मान निकालना है तो 105 गुना 17 अब 119 है 119 को D2 हमें निकालना है तो क्या 119 इधर चला जाएगा बटा में D2 फाइनली हमारा आंसर काटने पर कितना आता है 15 D2 बराबर कितना हुआ तो 15 दिन कितना लग रहा है D2 बराबर 15 दिन D2 बराबर 15 दिन कितना दिन लग रहा है हमें 15। आपके सामने अगला सवाल है अतीन और मतीन एक साथ 15 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले मतीन को छोड़ना पड़ा। परिणाम स्वरूप इस कार्य को पूरा करने में कुल 18 दिन लगे। अकेले कार्य पूरा करने के लिए अतीन के कितने दिन लिए होंगे अतीन ने कितने दिन लिए होंगे। इस प्रश्न में क्या अतीन और मतीन एक साथ कितने 15 दिन में अतीन और मतीन एक साथ कितने दिन में 15 दिन में 15 दिन में किए 15 दिन में कियो तो अतीन और मतीन का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा अतीन और मतीन का एक दिन का कार्य बराबर 1/15 1/15 तो प्रश्न में अब दिया हुआ है क्या प्रश्न में टोटल 18 दिन लगती है और 6 दिन पहले खत्म होने से 6 दिन पहले क्या मतीन छोड़ देता है A + M बराबर हो जाएगा A + M दोनों मिलकर एक दिन का कार्य को कितना है 1/15 तो 1/15 टोटल और कितना है 18 6 दिन पहले छोड़ देता है 12/15 शेष 3/5 शेष 3/5 कार्य 3/5 भाग कार्य शेष 3/5 भाग कार्य कितना दिन में करता है 6 दिन में शेष 3/5 इसलिए पूरा कार्य अतीन अकेले करेगा कितना दिन में 6 गुना 15/3 15/3 तो 3 दूना 6 कितना होगा 15 दूना 30 दिन। आपके सामने अगला सवाल है x और y एक निश्चित कार्य को
क्रमशः 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई ने 7 दिनों तक एक साथ काम किया। एक्स और वाई 7 दिन तक एक साथ काम किया और छोड़ दिया। फिर जेड आया और 10 दिनों में अकेले शेष कार्य को पूरा कर लिया। जेड को अकेले इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? जेड को अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? जेड को अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? अब अगला सवाल है, एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और वाई ने 7 दिनों तक एक साथ काम किया। एक्स और वाई 7 दिनों तक एक साथ काम किया और छोड़ दिया। फिर जेड आया। जेड आया तो कितना 10 दिन में अकेले शेष कार्य को पूरा कर लिया। जेड को अकेले इस काम करने में कितने दिन लगेंगे? एक्स को कितना दिन लगा? 20 दिन। एक्स को कितना दिन लगा? 20 दिन। और वाई को कितने दिन लगा? 30 दिन। वाई को कितने दिन लगा? 30 दिन। अब क्या करेंगे? 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, कितना है? 60। एक्स एक दिन में कितना काम करेगा? 3। और वाई एक दिन में कितना काम करेगा? 2। टोटल कितना काम हुआ? 5। एक दिन दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। टोटल हमारा वर्क कितना है? टोटल हमारा वर्क कितना है? 60। तो 5/60। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12। 1/12। अब शेष एक्स और वाई 7 दिन। एक्स और वाई 7 दिनों तक साथ में काम करता है। सात दिनों तक साथ में काम करता है तो 7/12। 7/12। 7/12। अब शेष कार्य रह जाता है तो जेड अकेला खत्म करता है। जेड अकेला खत्म करता है तो दोनों मिलकर 7 दिन में कितना काम किया? 7/12। तो शेष कार्य 1 - 7/12। 7/12 12 हो जाएगा। 12 - 7 तो हमारा आएगा कितना? 5/12। 5/12। अब इस अकेले जेड काम पूरा करता है। जेड अकेले इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? जेड अकेला इस काम को कितने दिन लगेंगे? तो जेड 5/12 कितने 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। 5/12 काम कितने 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। जेड पूरा कार्य अकेले कितना दिन में करता है? तो हमेशा क्या होता है यहाँ पर? डे का उल्टा पार्ट और पार्ट का उल्टा डे होता है। तो 10/5 × 12, इसलिए जेड बराबर कितना हो जाएगा? 24 डेज। 24 डेज 24 दिनों में। चौबीस दिन में करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? एक्स और वाई क्रमशः 20 दिन और 30 दिन लेता है। तो एक दिन में कितना काम करता है? एक्स 3 काम और वाई कितना काम करता है? 2 काम। टोटल वर्क एलसीएम लेंगे तो कितना का? 60। दोनों मिलकर एक दिन में टोटल काम कितना करता है? 60 काम। तो एक दिन का काम निकालेंगे तो 5/60। तो 1/12 एक्स और वाई से एक साथ काम करते कितना? 7 दिन। तो 7/12 हो जाएगा।
अब शेष कार्य जो रह जाता है कितना रह जाता है 5/12, 5/12। अब जेड आता है, क्या आता है, कौन आता है, जेड। जेड अकेले इस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। जेड अकेले इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। जेड को कार्य पूरा करने में लगा दिन, तो 10/5 × 12 हमेशा डे का उल्टा पार्ट और पार्ट का उल्टा डे होता है, तो कट जाएगा 5 दूना 10 और 12 दूना 24, इसलिए जेड बराबर कितना हुआ 24 डेज, 24 डेज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का क्वेश्चन लेकर के आएंगे हाई लेवल का।